टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बेसिकली बहुत दिनों से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला। मुझे लास्ट ब्लॉग मैंने जो डाला था वो 4 मंथ पहले डाला था, और अभी मेरे पास बहुत चीज़ें बताने के लिए और बहुत नई चीज़ें बताने के लिए। और रिजल्ट निकलने के बाद से तो मैंने एक बार भी पढ़ाई की नहीं होगी यूपीएससी की। सो गाइस, आपको मेरा बैकग्राउंड देख के पता चल गया होगा कि मैं जहाँ रहती थी पहले, अब मैं वहाँ नहीं रह रही हूँ। तो रिसेंटली आई शिफ्टेड अ न्यू अपार्टमेंट इन पटना। तो इससे पहले मैं रहती थी वो पूर्णिया में रहती थी, तो मैंने रिसेंटली शिफ्ट कर लिया पटना में, क्योंकि पटना में एक्सपोजर ज़्यादा है पढ़ाई लिखाई का और यूपीएससी प्रिपरेशन का और बीपीएससी वगैरह प्रिपरेशन का। क्योंकि और आपको पता है, अगर आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा मैं कहीं भी इंस्टीट्यूट में मैंने जो भी लिया था ऑनलाइन ही लिया था। ऑफलाइन तो मैंने कभी इंस्टीट्यूशन विजिट भी नहीं किया, कोई किसी भी इंस्टीट्यूट में विजिट भी नहीं किया। तो आई थिंक मैं सोच रही हूँ यहाँ पे पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला एक दिन मैं विजिट करूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं अपनी प्रिपरेशन फिर से कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ। क्योंकि अभी मैंने बिल्कुल भी छोड़ रखा है और मैं रिसेंटली शिफ्ट हुई हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा और मैंने ज़्यादा नोट्स वगैरह भी नहीं लाए हैं। और तो मुझे नोट्स लाना होगा, लेकिन अभी जो मैं स्टार्ट करूँगी प्रिपरेशन, तो अभी तो 10 दिन लगेगा मुझे पढ़ने का, क्योंकि मैं बहुत दिन से अच्छे से पढ़ाई कर रही थी। और यूपीएससी के अलावा, क्योंकि यूपीएससी का फॉर्म तो फरवरी में आएगा, उसके पहले अभी बहुत सारे फॉर्म आए थे मेरे स्टेट पीसीएस वाले के, तो मैंने वो वाले सारे डाले हैं। तो मुझे उसके लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो मैं सोच रही थी क्यों ना यूट्यूब वीडियो बना के पढ़ा जाए, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन आए, क्योंकि बिल्कुल भी पढ़ाई करने का मन नहीं करता है गाइज। लाइफ अपडेट था कि एक्चुअली मैं अब क्या कर रही हूँ और क्या मैं करने वाली हूँ। तो लोगों ने पूछ रहे थे हम, तो मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ दी क्या, मतलब नहीं कर रहे हो। और रिसेंटली मैंने एडमिशन ले लिया है बीएड में, क्योंकि मैंने ना सिर्फ बीए किया हुआ था, बीए इन ज्योग्राफी ऑनर्स। और आगे के स्कोप के लिए मुझे फर्दर स्टडी के लिए मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था, 1 ईयर का ब्रेक लिया था, कि मैं अच्छे से यूपीएससी प्रिपरेशन करूँगी। उसके पहले मैंने एमए में एडमिशन का सोचा था, लेकिन इस वजह से मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि 2024 में मेरा पहला अटैम्प्ट था। और जो कि मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था, तो मैंने 2 अटैम्प्ट अभी तक दे दिया है। 2024 दिया था और 2025 दिया था। तो आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स गाइज। तो इससे डीमोटिवेटेड नहीं होना है। हम जितना कर सकते थे उतना प्रयास किए, अब नहीं हुआ तो इसमें कोई बात नहीं है, एग्ज़ाम ही है, नहीं हो रहा तो कुछ और हो जाएगा। लेकिन एक चांस हम खुद को एक बार और देना चाहते हैं। अब ये मैं 2026 के लिए प्रिपेयर करूँ या फिर 2027 के लिए, तो मुझे ये देखना है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है। फरवरी में आपके यानी 2 मंथ में अभी आप मेंस प्रिपरेशन करो, तो मेरा मेंस का नोट्स वगैरह कंप्लीट है, बट उसको रिवीजन करना होगा, फिर आंसर राइटिंग करनी होगी। तो वो सब मैंने स्टार्ट नहीं किया है, और लेट ही स्टार्ट करी हूँ मैं। और इसके पहले अभी मैंने एडमिशन जस्ट लिया है बीएड में। तो मैंने सोचा कि एमए करूँ या बीएड करूँ, तो फिर मैंने बीएड का ब्लॉग एक डाला था। तो जब मैं यूपीएससी एग्ज़ाम के बाद बीएड का एग्ज़ाम देने गई थी, जो कि मेरा था 28 मई को, और 25 मई को था मेरा यूपीएससी का एग्ज़ाम। यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के बाद मैं 28 मई को आ गई पटना। पटना से मैं आ गई थी पूर्णिया, जहाँ मेरा एग्ज़ाम था बीएड वाला। तो उस पर मैं कुछ भी पढ़ाई लिखे नहीं गई थी, मैं बस सो के उठ के चली गई। मैंने सोचा कि दे देते हैं, अब फॉर्म डाला तो देना तो था ही, क्योंकि पैसे वेस्ट हो जाते फिर। तो मैंने जाकर डाल दिया, और उसके बाद रिजल्ट आया तो काउंसलिंग मैंने करवा लिया था। काउंसलिंग में मुझे पटना का कोई कॉलेज चाहिए था, कि मैं सोच रही थी कि पटना का कोई कॉलेज मुझे मिले, बट पटना का कोई भी कॉलेज हमको नहीं मिला। हमको दे दिया था अररिया का कॉलेज, डेट्स वाई तो मैंने वो छोड़ दिया। तो हम सोचे कि अब छोड़ो, अब यूपीएससी पे ही ध्यान देते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ गाइज, इतना जल्दी 6th राउंड में ना स्पॉट राउंड एडमिशन होने लगा। तो हम सोचे कि एक बार भर देते हैं, क्या पता हो जाए। तो उस पर मैंने कॉलेज सेलेक्ट किया, तो स्पॉट राउंड में मेरा एडमिशन हो गया पटना के किसी कॉलेज में। और तो ना अब मैंने कॉलेज स्टार्ट कर लिया। तो मुझे रोज़ कॉलेज जाना पड़ता है, जो कि टाइमिंग जिसका है 9:30 से 2 बजे तक। तो आधा टाइमिंग तो मेरा उधर चल जा रहा है। अब जो और टाइमिंग जो बचा, उसमें मुझे अपना स्टडी करना होगा। तो उसके लिए मुझे यूपीएससी का पढ़ना है, और फिर और जो मैंने एग्ज़ाम्स के फॉर्म फिल किए हैं, तो वो मुझे करना है। तो प्लान बी के लिए मैंने बीएड ही ऑप्ट कर लिया अभी फ़िलहाल के लिए, तो क्योंकि अभी 2 साल तो आपका क्लासेज वगैरह चलेगी। 2 साल बाद आपको डिग्री मिलेगी, देन फिर आप एलिजिबल हो जाओगे। हमारे यहाँ पे बीपीएससी टीचर वाला आया है, एक वैकेंसी है, पता नहीं बहुत सारे टीचर का क्यों ही इतना वैकेंसी आ रहा है, और सब चीज़ों का क्यों नहीं आ रहा है। तो आई थिंक उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो घर वालों ने कहा ये कर लो, तो मैंने ऑप्ट कर लिया, या तो मैं एमए करती या तो मैं बीएड करती। तो इसलिए अब मैं बीएड कर रही हूँ, एमए नहीं परस्यू किया मैंने। तो गाइस, यही था मेरा लाइफ अपडेट। और अब पढ़ाई करना स्टार्ट करना है, तो मैं सोच रही थी ब्लॉग भी मैं अपना कंटिन्यू कर लूँ, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना पसंद है, अच्छा लगता है यार, और अपने मन की करनी चाहिए। और गाइस, अभी टाइम हो रहा है, यानी रात के 11 बजने जा रहा है। और जस्ट मैंने अभी सब अपना सेटअप किया है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और ये रहा मेरा टू डू लिस्ट, जो कि इधर तो नहीं दिख रहा है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं लाइव आके भी स्टडी करूँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे अपना चैनल भी। और गाइस, मैंने बहुत दिनों से वीडियो बनाना भी छोड़ा हुआ था, ये मैंने लॉन्ग वीडियो तो एक भी पोस्ट नहीं किया है। तो फिर अब मैं सोच रही हूँ कि लॉन्ग वीडियो मैं पोस्ट करना स्टार्ट कर दूँ। मैं देखती हूँ
कि मैं कब से लॉन्ग वीडियो डालना स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे वीडियो बड़े हुए हैं लेकिन मैंने डाला ही नहीं है। लेकिन हमको आलस आ रहा था वीडियो एडिट करने में, इसलिए हमने ये एडिट ही नहीं किया और बोलने में भी हमको नहीं बन रहा है, डायरेक्ट हम क्या बोले कैमरा के सामने। तो फिर गाइज मैनेज कर लेना, और गाइज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। अभी तो फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा और क्या बोलना है। तो हाँ, मैंने आपको 3 चीज़ बता दिया कि मैं अभी शिफ्ट हो गई कहीं और फिर मैंने अपना यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का फिर से सोचा है। स्क्रैच से ही स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली तो मैंने क्लासेस तो लिया था, मैंने पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला प्रारंभ बैच ज्वाइन किया था। सॉरी, प्रारंभ बैच ही नहीं ज्वाइन किया था, मैंने संकल्प बैच ज्वाइन किया था। लेकिन मैंने प्रारंभ बैच के सारे वीडियो आपको बैचेस का रिव्यू दे दिए, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है।